आदरणीय भाइयों और बहनों, सुरेश प्रभु का आप सबको सादर प्रणाम। आइए पहले हम उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि आज इस शरीर के माध्यम से ईश्वर क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। प्रभु कह रहे हैं कि अभी इसी कलयुग में कुछ वर्ष पहले सत्य साईं बाबा का अवतरण हुआ था और उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है, और उन्होंने अपने जीवन में इसको चरितार्थ किया। और आज शरीर से वो हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आज जहाँ शरीर उन्होंने अपना त्याग किया था और अपने जीवन के इस आध्यात्मिक समय में वो बहुत समय तक वहाँ पर थे, आज भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। अब हम प्रभु ये कह रहे हैं कि सबका मालिक एक है। जैसे हमारे सत्य साईं बाबा ने इसका अनुभव किया और उस अनुभव की ज्ञान गंगा में स्नान करके वो परमात्मा में सजीव होते हुए भी उस निराकार में एकाकार हो गए थे। ये अनुभूति उनकी हम सारे लोग जानते हैं। समयकालीन इतिहास में उनके तमाम चरित्रों का वर्णन किया गया है, किंतु हम लोग क्यों नहीं ये अनुभव करते हैं कि सबका मालिक एक ही है। क्या देखने से नहीं लगता है कि हम लोग अलग अलग मजहबों में अपने अलग अलग नाम रूपी देवी देवताओं में भगवान को खोज रहे हैं। कभी क्या हम लोगों ने साईं बाबा ने जैसा कहा सबका मालिक एक है, किसी भी प्रकार किसी भी शास्त्रों की मदद से क्या ये जानने या मानने की कोशिश की है? शायद कुछ लोगों ने किया हो, लेकिन ज़्यादातर लोग आज भी विभिन्न धर्मों में अपने धर्मों के माध्यम से ईश्वरों को खोजते फिरते रहते हैं। भगवान शिव ने पार्वती जी से भी कहा है, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तहि भाव न जाना। हे उमा, जिसने श्री राम जी अंतरात्म देव का स्वभाव जान लिया, स्वरूप जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही समझ में नहीं सुहाती है। रोम रोम में जो रम रहा है उसी सच्चिदानंद को हम राम कहते हैं। कर्षित आकर्षित करता है, इसलिए हम उसको कृष्ण कहते हैं। कल्याणमय है, इसलिए उसका नाम हम शिव कहते हैं। मूल शक्ति है, इसलिए उसका नाम आदि शक्ति है, जो अन्य देवी देवताओं के रूप में हम जानते हैं, माता का जिसको नाम देते हैं। उस चैतन्य की बड़ी लीलाएं हैं। इस चराचर जगत में
अनंत लीलाएं हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब आइए अब हम ये समझें, ये हमारे ऋषियों ने, संतों ने अपने अपने समय में ग्रंथों में भी ये कहा है कि सब में एक ही विराज रहा है, लेकिन हम लोग आज भी उन मतभेदों में ईश्वर से दूर हैं। बहुत सरल तरीका है। आप देखिए, इस पृथ्वी रूपी संसार में, इस धरती पर जो हम लोगों ने देखा है, हम इसकी बात करते हैं, इस पृथ्वी रूपी संसार में जो भी जीव रूपी प्राणी है, जो भी जीव रूपी प्राणी है, चाहे वो आदमी है, मनुष्य है, पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, समुद्री जीव हैं, धरती के अंदर रहने वाले जीव हैं, जो भी जीव प्राणी हैं, जो चलते फिरते हलचल करते हैं, कुछ तो दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको हम वायरस कहते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन वो भी चलते फिरते हैं। वो इतने सूक्ष्म हैं, उनको भी हमारे वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो दिखाई पड़ते हैं। जैसे कोरोना जैसा आप लोगों ने समझा, कोरोना वायरस, ऐसे तमाम वायरस हमारे शरीर के अंदर हैं, जो जो जिसको हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो अब ये सारे जीव जो हैं, ये सबका आधार क्या है, संचालन का आधार क्या है? अब आप प्रथम जो आधार है वही मालिक होता है। वही साईं बाबा ने कहा, प्रथम जो आधार होगा वही तो मालिक होगा। अब आप देखिए कि हम लोगों के जीवन का आधार पहला क्या है? प्राण ऊर्जा, वायु, जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन लेता है, वो प्राण वायु ऊर्जा है। उसके बिना क्या मेरा जीवन संभव है? एक क्षण, एक सेकंड में भी कोई सेकंड नहीं संभव है। श्वास बाहर गया, श्वास अंदर नहीं आया। आदमी जो सजीव था, चलता फिरता, बोलता, सुनता, गाता, हंसता, खेलता, रोता, कोई हलचल नहीं होती है, निर्जीव हो जाता है। जैसे कबाड़ में पड़े हुए पुराने यंत्र जो कभी चलते थे। तो प्राणवायु ही हम लोगों के जीवन का आधार है। अब वो कहीं डिब्बे में बंद करके नहीं आता है। इस पूरे अखंड ब्रह्मांड में हम जहाँ भी जाते हैं, कमरे में हैं तो भी उसकी उपस्थिति है, बाहर है तो उपस्थिति, हम भी वही ले रहे हैं, हमारे बगल जो बैठा वो भी ले रहा, परिवार के सारे लोग ले रहे हैं, परिवार से बाहर के लोग ले रहे हैं, जो मिलने आया वो भी ले रहा है, नहीं मिलने आया वो भी ले रहा है। तो सबके जीवन का आधार पशु पक्षी है, वो भी वही ले रहे हैं, उसी से वो भी प्राण ऊर्जा उनका निकल जाता है। तो वो मालिक है, वही मालिक है, उसी को हम ईश्वर की भी संज्ञा दे सकते हैं जो कहें। अब ईश्वर को, एक ईश्वर निराकार है, एक साकार है। लोग निराकार की ईश्वर की तरफ पूजा कर रहे हैं, ठीक है, साकार की तरफ पूजा कर रहे हैं, तो दोनों में भिन्नता नहीं है। हाँ, जैसे कोई महापुरुष, कोई संत, कोई गुरु, जैसे ये प्राण ऊर्जा पूरे पृथ्वी में व्याप्त है, ये कोई भेद नहीं करता, किसी में भेद नहीं करता है कि इनको हम नहीं मानते हैं, इनको नहीं देंगे, ये हमको गाली देते हैं, इनको हम नहीं देंगे, ये हमको मारते हैं, इनको नहीं देंगे, ऐसा नहीं करता। वो सबके लिए समान है। ऐसे जिस गुरु का मन इतना निर्मल हो जाता है कि उसको न किसी के प्रति राग रहता है, न किसी के प्रति द्वेष रहता है, सब में वो सम रहता है, उसका वो जिसको हम भगवान कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी है, जो सब में सम हो जाता है, उसकी समय की कोई भी आंधी
उस स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकती है। वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है, वो साकार ईश्वर का स्वरूप होता है। जैसे हम लोग समय समय पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव जी, आदि शक्ति माता जिसने भी दर्शन किया, बाहरी नहीं सजीव दर्शन, हमारे माता पिता, पिता ब्रह्मा, माता सरस्वती, दुर्गा, कुछ भी रूप आप दे लीजिए, शक्ति शक्ति के अवतार है। जो सर्व पालनहार है वो शिव है, शिव के रूप में जाना जाता है। ऐसे ये समझने के लिए है। लेकिन साकार और निराकार जो स्वरूप है वो ब्रह्म का एक ही है, कोई अलग नहीं है। साकार में अलग अलग रूपों में दिखेगा और निराकार में वो अदृश्य रूप से सब में समाया हुआ है। जैसे अब प्राण ऊर्जा धरती में कोई बीज, एक चने का बीज, चना जब तक हाथ में है वो चना है, लेकिन उसका स्वभाव गुणधर्म चने का है। जब वो धरती में रोपित किया जाएगा, उसके अनुकूल जब परिस्थिति होगी तो उसमें वो पौधा बन जाता है। वो पौधा बड़ा होगा, धरती में ही रहता है, पौधा बड़ा होगा, फलेगा, फूलेगा, फिर वो सूख जाएगा। तो धरती पर वो पौधा गड़ा हुआ है, लेकिन सूख गया, पहले हरा था, वो पूर्णता को प्राप्त हो गया, उसका आयु पूरा हो गया, उसकी उस बीज का जो ग्रोथ था वो पूरा हो गया। हमने अपने कई एपिसोड में इस बात को बताया है कि कर्म जैसे मूल है वो फल बनता है और फल बन के वो समाप्त हो जाता है। तो जैसे कर्म आप सुख के लिए करेंगे सद्भावना से तो वो बड़ा होगा तो सुख देगा, और अगर दुख के लिए बीज बो दिए किसी से प्रद्वेष के लिए तो बढ़ता, जितने बढ़ता जाएगा उतने दुख देगा आपको। तो ये दृष्टि है सजीव और निर्जीव। तो प्राण ऊर्जा ही आधार ऊर्जा है, वही इस चराचर में व्याप्त है। जैसे हमने एक एपिसोड में आपको समझाया है कि दिए में तेल है और बाती है। अग्नि जब प्रवेश कराते हैं, अग्नि ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में माचिस की एक तीली में वो बारूद है, बारूद में वही गुण है अग्नि के, वो उससे लिपटा हुआ है, अलग नहीं है। ऐसे जहाँ भी अगर दिखेगा कोई चीज़, लेकिन जब वो दृश्य जगत में आता है तो जैसे संपर्क में आएगा अग्नि दिखती रहती है। ऐसे ये प्राण ऊर्जा जितने हमारे जीव प्राणी इस संसार में प्रभु ने बनाया सजीव, वो उनसे मिल करके जलते रहते हैं। इसलिए सबका मालिक एक है, उसमें कहीं कोई भेद नहीं है। हमारे मनुष्यों का मालिक एक है, जीव जंतुओं का मालिक है, सारे लोगों का मालिक एक है। जितने भी प्राणी प्राण ऊर्जा से हैं, प्राण ऊर्जा इन ब्रह्मांड को भी जरूरत है, उसके भी मालिक हैं। इसीलिए अखंड ब्रह्मांड के मालिक, सबका मालिक एक हो, मेरा मालिक, आपका मालिक, दूसरे का मालिक, और मालिक एक है और मालिक स्वयं भी है। जब आप उस प्राण ऊर्जा के अधीन हैं, प्राण ही ऊर्जा है, बाकी ये बनाई हुई उसकी प्राकृतिक शरीर है, तो फिर किसका डर, किसका भय, कौन सी चीज लाना है, कौन सी चीज ले जाना है। उस परमात्मा शांति में आप शांत हो जाइए, उस परमात्मा से मिलन करके जन्म जन्म के मैलों को धो करके एक एकाकार हो जाइए, एक सतनाम हो जाइए। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, नानक जी ने कहा ओंकार स्वरूप ही निराकार और साकार स्वरूप है। तमाम धर्मों, कबीर साहब ने कहा कि पत्थर पूजे हर मिले मैं पूजी पहाड़। अपने ऊर्जा को पहचानो, ऊर्जा में समा जाओ। बाहर कोई तत्व को पूजा करने से नहीं है, पूजा तो एक माध्यम है मन को साफ करने के लिए। समय समय पर हमारे संतों ने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों से बताया था। ये सबका मालिक एक है, और प्राण ऊर्जा के रहस्य से आज हमने आपको प्रभु की कृपा से, प्रभु ने
ऐसा संदेश दिया, जो समझाया है, वो इस अन्नमय शरीर से हमारा प्रयास हुआ है। और आशा करता हूँ कि आप सारे लोग इसको भली बात समझेंगे और ईश्वर की खोज में, ईश्वर से मिलने में ये आपको बहुत सहायक होगा। आइए हम पहले सत्य साईं बाबा को प्रणाम करें और आप सबको आज हम साकार रूप में उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता, आज आप हमारे साधकों को ये ऐसी प्रेरणा बरसाए हैं, तो उनको ऐसा ज्ञान भी दीजिए कि वो अपने श्वासोश्वास को आपके उस रूप को अपने रूप में मिला सकें और साकार से निराकार, निराकार से साकार जगत में अपने को पहचान सकें। हरिओम, हरिओम, हरिओम।